नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ अपर्णा। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब आपके सामने है नए तेवर और नए कलेवर के साथ, नए लुक का नया अंदाज, जहां आप देख सकते हैं हाईटेक तकनीक के साथ सटीक खबरें। बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का पूरा विश्लेषण। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अपने नए अंदाज से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कोशिश है वक्त बदलने की। सियासत की हर छोटी बड़ी खबरों को न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। आज प्रदेश में कई सियासी हलचलें रही। बिल्कुल, और एक एक तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 लेकर आ रहा है। लखनऊ में बीजेपी का प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। दूसरी खबर यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी की, जहां उन्होंने मेरठ में जनसभा की, जहां से एसपी को निशाने पर लिया। तीसरी खबर आगरा के किरावली में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने आशीर्वाद पद जन सभा को संबोधित किया है। और चौथी खबर 2022 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा प्रयागराज पहुंची। 31 अक्टूबर को प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली गोरखपुर में होगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं पांचवी खबर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर रामपुर पहुंच चुके हैं। और छठी खबर समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहली बार एसपी के साथ मिलकर सभा की। 6 तस्वीरें जो बता रही कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन क्या क्या सियासी हलचल रही। और इन्हीं 6 तस्वीरों को विस्तार से देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो गोंडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लंबे इंतजार के बाद गोंडा जिले के लोगों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। सीएम योगी ने 188 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 282 करोड़ की लागत से बनने वाले 500 बेड के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई राम मंदिर बनाता है तो वो बीजेपी ही है, और अगर कोई जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाता है तो वो भी बीजेपी ही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अमन चैन बहाल किया। माननीय विधायक कार्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम वस्त्र और गणपति महाराज की आज से 4.5 वर्ष पहले तक योजनाएं भी नहीं आ पाती थी, और जो योजनाएं आती भी थी वह बंदर बांट की शिकार होती थी। याद करिए, यहां पर एल्गिन ब्रिज में हर वर्ष गोंडा, बहराइच, बाराबंकी में भीषण बाढ़ आती थी। अभी एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा 7.5 लाख क्यूसेक जल छोड़े जाने के बावजूद भी यहां पर बाढ़ यहां के आम जनजीवन को बाल बांका नहीं कर पाई। कारण साफ था, जब नियत साफ हो और जनता के प्रति संवेदनशील सरकार हो तो फिर जनधन की हानि को रोका जा सकता है। और अब बात करते हैं मऊ की, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। और अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। और साथ ही दावा किया कि यूपी में ये 400 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद अब बीजेपी को यूपी में खदेड़ना होगा। जिस दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आई वो दरवाजा ओपी राजभर ने बंद कर दिया है, और हम लोगों ने मिलकर छिटकनी भी लगा दी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पर्दे लगाकर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे।
जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा। यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ न सिर्फ मंच अपना साझा किया है बल्कि इस बात को कहा है कि आने वाले चुनाव में वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक खास बात और कि इसके अलावा 5 छोटी पार्टियां भी इस पूरे गठबंधन के दौरान मौजूद रही और उन्हें मंच को साझा किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूरब के इस जिले से जो संदेश जाने वाला है उससे बात साफ हो जा रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 का चुनाव बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग होगा। ये पीछे आप लोग क्या कर तो यहाँ पर लाल टोपी पीला गमछा अखिलेश यादव नजर आए इस नए रूप में। और राजभर के साथ गठबंधन होने के बाद ये देखिए पीला गमछा अखिलेश यादव को पहनाते हुए राजभर नजर आ रहे हैं। एक मंच और राजभर के लिए कहा जाता है कि ये वो हैं जिन्होंने 2017 में बीजेपी को बाकायदा अलग अलग छोटे दलों का एक बुके, एक पूरा का पूरा गुलदस्ता भेंट किया था और जिसकी बदौलत जीत हासिल बीजेपी ने की थी। लेकिन अब वो पीला गमछा है अखिलेश यादव के साथ। और इस वक्त नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुहास एलवाई को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। कमेटी ने भेजा है डीएम सुहास एलवाई का नाम। पैरालंपिक में डीएम सुहास एलवाई ने जीता था सिल्वर मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में जीता था सिल्वर मेडल, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई और उन्हें एक और सम्मान मिलने जा रहा है। इसके लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। तो अर्जुन अवार्ड के लिए नाम आगे बढ़ाया गया है। इकलौते जो डीएम रहते हुए जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता था और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था, इसलिए अब अर्जुन अवार्ड के लिए सुहास एलवाई का नाम आगे किया गया है, रेकमेंड किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं सुहास एलवाई, जिन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए उनका नाम रेकमेंड किया गया है। सुहास एलवाई जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता और भारत के खाते में ये सुनहरा मेडल। और बदल गया है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि किशन। तो चलिए रवि किशन का रुख कर लेते हैं। और रवि किशन जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कलेवर बदल गया है, अंदाज बदल गया है, हालांकि भरोसा वही है, क्या कहेंगे आप? तो टेक्निकल ग्लिच है, मैंने कहा यहाँ पर ऑडियो में प्रॉब्लम है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ रवि किशन जी से और उनसे जानेंगे कि जो आजकल बहुत ही एक्टिव और एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं और किस तरह जनता से ये अपील कर रहे हैं कि अब 22 की लड़ाई में जनता को बीजेपी का साथ देना है, उस पर भी उनसे चर्चा होगी। बिल्कुल, और चर्चा होगी कि आखिर रवि किशन की क्या भूमिका होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। गोरखपुर से सांसद हैं, लेकिन आगे जो 2022 का रण है, 2022 की जो लड़ाई है, उसमें किस तरह के सेनापति के रूप में रवि किशन नजर आने वाले हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, आम लोगों को झूठे केस लगाकर परेशान किया जाता था। सरकारों की नीति समाज बांटने वाली रही, पिछली जितनी भी सरकारें थी, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज पाल बघेल समाज से जुड़े लोगों का सम्मेलन था और इसी मौके पर मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ।
रवि किशन एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। रवि किशन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो न्यूज 18 पर स्वागत जी है जी, आपका। आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, न्यूज 18 के बदले हुए कलेवर पर पहला रिएक्शन आपका? अद्भुत है। आप सभी लोगों को साधुवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज 18 ऊंचाइयों को जैसे छू रहा है और भरोसा कायम कर रहा है। इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सो आप लोग की रीच बहुत बड़ी होगी। उसके लिए पूरी टीम को, समझ योर एडिटर टू योर रिपोर्टर टू ग्राउंड रिपोर्टर और एंकर्स, एवरीबॉडी, जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग जो पीछे भी हैं, बिहाइंड द सीन भी, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा साधुवाद आप लोगों को। और ऐसे निरंतर आप लोग सच्चाइयों को लाते रहें। पल पल की खबरें, जो आप लोगों की ब्यूटी है, जो आप लोगों का यूएसपी है, आप लोग हिट करते हैं एक एक सेकंड में आकर और एक सरप्राइज देते हैं और वो सारी खबरें देते हैं जो सोशल मीडिया पे आने से पहले आपके चैनल के माध्यम से आती है। सो उसके लिए आपकी मैं पूरी टीम को, ये अलर्ट टीम को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन कहूंगा। बहुत अलर्ट टीम है आप लोगों की और काफी यंगस्टर्स हैं। सो वेरी गुड, हुएवर इज ब्रेन, जो भी इसका ब्रेन है आप लोगों के पीछे, उनको बहुत सारी बधाई। बहुत धन्यवाद रवि किशन जी आपका। और आजकल आप काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, ये तो हर वक्त ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि आजकल आप बहुत एग्रेसिवली भी कैंपेनिंग लगता है आपने शुरू कर दी है। ये जरूरी है। हम लोग संगठन के लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप जानती हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक संगठन के रूप में काम करती है। हम लोगों के पास कार्य बहुत है। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य महाराज जी, योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, हम लोगों के पास इतने कार्य हैं हम लोगों ने किए हैं इन 4 सालों में। उसको बताने के लिए हम लोगों को अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो भूल जाता है सब कुछ पाने के बाद बहुत जल्द, क्योंकि विरोधी दल आके उसको बहला देता है, फुसला देता है। तो वो बताने के लिए हम सारे लोगों को, वो मंत्रीगण हो, सांसद गण हो, विधायक गण हो, कार्यकर्ता हो, बूथ का कार्यकर्ता हो, जमीनी कार्यकर्ता हो, सबको आके बोलना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या दिया, क्या था 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और कैसा है 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। पूज्य महाराज जी का निरंतर काम करना, निरंतर आना, अब कोविड काल में, कोरोना काल में, हर तरीके से, वो मेडिकल हो, वो एजुकेशन की व्यवस्थाएं हो, सड़क का जाल हो, बिजली हो, वो मकान हो, किसान हो, हर तरीके से अगर चौमुख तरीके से विकास हो रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक नया भारत, एक नया उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी का, तो उसको बताने के लिए तो हम लोग को आना पड़ेगा और ये समय है कि हम लोग को एक युद्ध स्तर पर आना है। तो मैं बिल्कुल, और यही मेरा अगला सवाल भी है रवि किशन जी आपसे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जहां भी जा रहे हैं तो 4.5 साल में जो काम किया है यूपी सरकार ने वो बता रहे हैं। रवि किशन मैदान में उनकी क्या भूमिका होगी जब आप उतरेंगे? देखिए, मेरे पास भूमिका के लिए मैं स्टार प्रचारक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का समस्त देश में जाता हूँ, आप लोगों को पता है। मुझे जाके अपने लोगों को बताना है और मेरे लोग हैं सारे पूर्वांचली, मेरे लोग हैं उत्तर प्रदेश के, मेरे लोग हैं भोजपुरिया, मेरे फैंस हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के को प्रेम करते हैं, जितने भी प्रभु राम को प्रेम करते हैं, उनको बताना है कि आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली। और गोरखपुर में क्या हुआ है, गोरखपुर में कितनी तब्दीलियां आई हैं, मेरे आने के बाद गोरखपुर में क्या क्या नई चीजें हुई है, वो सारी चीजें बतानी है। और कैसे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश एक शूटिंग का भी गढ़ बन गया, कैसे आज ये नंबर 1 हर तरीके से हो गया। वो 12.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना के इंजेक्शंस लगे, बहुत सारी चीजें हैं। गोरखपुर में एम्स आ गया, कैन यू इमेजिन, पूर्वांचल में एम्स, फर्टिलाइजर, चीनी कारखाना, हर तरीके से आज 15-20 हजार करोड़ रुपए का काम गोरखपुर में इस वक्त जमीनी हकीकत से चल रहा है, सिविल लाइन का काम। तो हम लोगों के पास काम ही काम है। रोजगार कैसे 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली और उसके बाद भी जो जो चीजें हम लोग दे रहे हैं, दे चुके हैं, कैसे 11 महीने से 80 करोड़ जनता को अभी तक मुफ्त में अनाज कोविड काल में प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, कैसे। तो आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है रवि किशन जी अपने फैंस को बताने के, लेकिन मेरा सवाल ये है कि रवि किशन के तो बहुत सारे फैंस हैं, रवि किशन खुद किसके फैन हैं? मैं मेरे पिताजी का था, वो नहीं रहे, और मैं महादेव का फैन हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के
कार्यशैली, राष्ट्र प्रेम का फैन हूँ, पूज्य महाराज जी के निरंतर काम करने का फैन हूँ, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी के निर्णय लेने का फैन हूँ। मैं इन लोगों का फैन बना तभी मैं अपने सुपरस्टारडम के इस कंफर्ट जोन से बाहर आ गया और मैं जमीन पर अभी अपने लोगों के बीच घूम रहा हूँ कि मैंने पहली बार 100 साल में या पहली बार जीवन में हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार को देखा जो मैं धन्य हो गया। मैंने उस उत्तर प्रदेश को गांव-गांव में देखा, शूटिंग करते हुए 650 फिल्म हम किए, तो हमने कोई गांव हमसे जिला बचा नहीं था। मैंने उस उत्तर प्रदेश को भी देखा है जहां अंधेरा था, जहां माफिया था, जहां हत्याएं होती थी, जहां खून खच्चड़ होता था, जहां वो माफिया थे, जहां पर सब लोग पलायन करते थे, जहां पे रोजगार नहीं था, जिसको एक बहुत गलत नजर से देखा। सिनेमा में भी एक अलग गलत सिनेमा बनता था हमेशा। उत्तर प्रदेश मतलब सब लोग 2 नाली लेके बंदूक घूमते रहते थे, तो एक अलग इमेज थी। अब उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश, एक अद्भुत प्रदेश, एक विकास प्रदेश हो गया। तो अब इस उत्तर प्रदेश का मैं भी एक सांसद पूर्वांचल का हूँ, वो भी गुरु गोरक्षनाथ महाराज की धरती का। तो मैं सही बताऊं तो अपने लीडर लोगों का फैन हो चुका हूं। मैं मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह जी का जेन्युइनली दिल से आई एम हार्डकोर फैन उनका। बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए इस खास मौके पर। और यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। पिछले कई वर्षों से न्यूज़ 18 के समाचार और समाज के प्रति उनके जज्बे को और उनकी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे या समाज के हर वर्ग, यानी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो यहाँ के 24 करोड़ और देश की दृष्टि से कहूँ तो 130 करोड़ लोगों के बीच में आप अलग अलग भाषाओं में अपने स्थान बना करके रखे हैं। ये न्यूज़ चैनल निष्पक्षता का भाव रखते हुए एक जनता की आवाज़ के रूप में अपने समाचार संकलन और स्पष्टवादिता के लिए लोगों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी बधाई। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूं कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुंचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। जितनी भी हमारी समसामयिक घटनाएं होती हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की समाचार होते हैं, उन समाचारों को लगातार जनता के बीच में लाकर, सरकार के पास लाकर, आम जनता के, सामान्य जनता की जो समस्याएं हैं उनको लाने का हमेशा काम करता है। देखिए, ये चैनल घर घर का चैनल बनता जा रहा है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं न्यूज़ 18 का एक लंबे समय से दर्शक रहा हूँ यूपी उत्तराखंड का, और मैंने देखा है कि न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड जन सरोकारों को उठाता रहता है, यहाँ की जनता की समस्याओं को लगातार उठाता रहता है और उसमें वह सफल भी हुआ है। पिछले कई